कभी आप जा रहे हो ना कि कहाँ शुरू हो गए, कौवे निकल रहे हैं, बर्ड्स निकल रही हैं, और उस टाइम अपने भाग दौड़ में मगरिबी टाइम आप देखें टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट जा रहे होते हैं, ठीक है, सारे अपने घरों की तरफ, और हम लोग वहां पे गाड़ी पे निकल रहे होते हैं, और लाइट्स आने के बाद तो हमारा जो लाइफ अचानक से जो चेंज हुआ है ना पिछले 100 साल में, जिसमें आप रातों को भी जाग रहे हैं, हालांकि ह्यूमन हिस्ट्री में रातों को नहीं जागा गया एक्सेप्ट अ फ्यू डेज इबादत के लिए, वो भी हमने जब ये किया ना अपने साथ, तो ये सारा साइकोलॉजिकल इश्यूज आए डेफिनेटली। और सिम्टम्स पे हम बात कर रहे थे कि पीपल फील वर्थलेस समटाइम्स, लैक ऑफ एनर्जी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं मुआशरे फील करना, या लैक ऑफ पर्पस होना लाइफ में, ये भी एक सिम्टम्स है, ठीक है, कुछ ऐसे हैं आप इंक्लूड करते जाएं। और कांस्टेंट स्टेट ऑफ होपलेसनेस जी कि कुछ हो नहीं सकता मेरा, कांस्टेंट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि डेली कभी फील करना इट्स नेचुरल, ये तो हमारे मतलब बड़े बड़े लोगों को हो जाता है, बिल्कुल गम आ जाता है, सैडनेस आ जाती है, लेकिन कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस, ऑफ मेलनकॉली से मुराद है कि हर वक्त डार्कनेस फील करना। आप महफिल में बैठे हुए, आपको समझ नहीं आ रही, जोक्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप बस अपने ही अंदर खोए हुए। फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चला के आप एक जगह पहुंच जाते हैं और आप कॉन्शियस ही नहीं है कि मैं पहुंच गया। ड्यूरिंग द वे आपने देखा ही नहीं है इर्द गिर्द क्या है, पता नहीं आप किन सोचों में गुम है। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, इंटरेस्ट भी। बिल्कुल, जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसको डिसीजन ही ले जाता है कि मैं या तो रोड क्रॉस कर लूं या भी ना करूं, या कौन सी शर्ट पहनूं, वो आधा घंटा गुजार लेता है कि मैं शर्ट कौन सी पहनूं। और एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होना, एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये सारी चीजें हैं। फीलिंग रेस्टलेस, मूविंग और टॉकिंग स्लोली, एनर्जी का बिल्कुल लो फील करना, कंसंट्रेशन में डिफिकल्टी, रिमेम्बरिंग, आपको याद चीजें भूल जाती हैं, अल्फाज भूल जाते हैं मुंह से निकलना। अगेन कांस्टेंट होना जरूरी है, चीजें भूल जाती हैं, इट्स नॉर्मल, ठीक है, चीजें भूल जाती हैं, बिल्कुल। सो एपेटाइट में ना या तो बहुत ज्यादा एपेटाइट हो जाना, कुछ लोग बिंज ईटिंग शुरू हो जाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग जो है, और कुछ लोग बिल्कुल खाना छोड़ दिया और 10 किलो अपने 8 किलो गिरा दिए और वीक हो गए। कुछ लोगों की नींद बिल्कुल उड़ जाती है, कुछ लोगों की नींद बहुत ज्यादा आती है, हर टाइम ही सो रहे हैं, ठीक है। इंसोम्निया बड़ा इंपॉर्टेंट एक सिम्पटम। सो आई वांट कि हम ना जरा डिप्रेशन को, इस सारी कैफियत को जरा ब्रेक डाउन भी करें, क्योंकि ये जितनी बातें भी हमने की हैं तो हर बंदा अभी सेल्फ एनालिसिस मोड में चला जाएगा, यू नो, कि मुझे क्या क्या मसाइल हैं या नहीं है, इवन कांस्टेंट हैं भी या नहीं, उस पे भी डिबेट करेंगे। लेकिन वी शुड ब्रेक इट डाउन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन। एक तो एग्जिस्टेंशियल है, वो जब आप कोई लैक ऑफ पर्पस हो, आपको समझ ना आ रहा हो मेरी एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है, मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, हॉलोनेस फील करें आप, और आपको समझ ही ना है कि ना मैं सोसाइटी से रिलेट कर पा रहा हूँ, ना मैं फैमिली से रिलेट कर पा रहा हूँ, ना मेरा कोई बिगर गोल है, आई एम जस्ट अ कॉग इन अ मशीन, कि ये पूरी मशीन है, मेरा पर्पस क्या है, नथिंग। जैसे एक कॉर्क होता है, दैट्स इट, ये मेरा पर्पस है। तो ये तो उस बंदे को होगी जिसके सामने लाइफ का एक पर्पस और मिशन नहीं है, और एग्जिस्टेंस का कोई पर्पस नहीं है, और जो बस उन चीजों में हैप्पीनेस फाइंड कर रहा है जो चीजें असल में हैप्पीनेस नहीं डोप देती हैं, क्योंकि हैप्पीनेस को भी डोप के साथ इक्वेट करते हैं, हमारी यूफोरिया और रिलेशन के साथ इक्वेट करते हैं। वी मिक्स हैप्पीनेस विद प्लेजर, प्लेजर को हैप्पीनेस समझ के बैठ गए। एग्जैक्टली, ये हेडोनिक प्रिंसिपल है, हेडोनिज्म जो ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट था, उसने कहा था कि गेनिंग ऑफ प्लेजर एंड एब्सेंस ऑफ सफरिंग इज हैप्पीनेस। तो ये हमारी यूथ समझती कि ये हैप्पीनेस है, व्हेन दे गो आफ्टर इट, व्हेन दे चेज इट, तो फिर जाहिर है कि उसकी वजह से एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन बहुत आता है। और ये बेचारों का, बेचारा तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सिंसियरिटी में है, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं कि ये जो फीलिंग है ना कि वो कहते हैं ना कि इफ यू फील सैड गो एंड ईट ए चॉकलेट केक, ये चॉकलेट खा लें आप बेहतर फील करेंगे, हैप्पी मील वाला, हैप्पी मील खा लें, ठीक है, या आइसक्रीम खा लें, ठीक है, कॉफी को स्मेल कर लें। रिटेल थेरेपी एक पूरी थेरेपी है, जी जी, गो आउट फॉर शॉपिंग। नाउ इसमें हैप्पीनेस नहीं, ये प्लेजर है। सही, कुछ देर का ना, जैसे मेरे अगर मसला है, मुझे पेन में कोई भी पेन हो रहा है, मुझे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, मैं पैराडोल खा लेता हूँ, तो 2-3 घंटे के लिए मुझे आराम मिल जाएगा, 6 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद वो मसला सॉल्व नहीं होगा। So this is what people do. असल में इट कम्स फ्रॉम अ गॉडलेस सोसाइटी ना, तो उनमें तो रूह का तस्वुर ही नहीं है जी, तो इसीलिए दे रिलाई ऑन मोर फिजिकल थिंग्स उसको रिलीव करने के। कल मैं बात कर रहा था एक दोस्त से कि यार इस्लाम ने क्या आपको सिस्टम दिया है कि आप जितना मर्जी गमज़दा है, गमज़दा की बात कर रहा हूँ, आपके पास कोई वे आउट नहीं है, आप सिर्फ एक सजदा करें अल्लाह को, सही बात, और आप कह दें। सही बात। कितनी महरूमी है उन सोसाइटीज की जिनके पास अल्लाह ही नहीं है।
और जिनकी जिंदगी में अल्लाह ही नहीं, वो करें क्या, वो टोटली अकेले फील करते हैं बिल्कुल सही बात कि अब कोई भी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, माँ बाप नहीं है, क्या करूं, लेकिन हमारे पास अल्लाह है। एक सजदा करें और फिर देखें आपको कैसी या व्हेन यू वेंट आउट, व्हेन यू पोर योर हार्ट, एग्जैक्टली, ठीक है, इन सजदा, ठीक है, यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीवन, आप रो रहे हैं, अल्लाह ताला से सारी बातें कर ली हैं, इवन बोल के कर ली हैं, हाउ लाइट यू फील, यू नो। एग्जैक्टली। और फिर ये भी अंदाजा होना और एहसास होना कि वो मुझे अटेंटिवली सुन रहा है। हाँ, अच्छा, फिर वो कॉन्शियसनेस सिर्फ सुन नहीं रहा कि मतलब एक बच्चा भी आके मुझे सुन सकता है, लेकिन ही हैज अथॉरिटी टू चेंज माय तकदीर। ही इज द वन दैट आई कैन ट्रस्ट, और मैं उसको बता रहा हूँ जो भूलेगा नहीं, मैं तो भूल जाऊंगा लेकिन वो कभी नहीं भूलेगा। ये जो चीज आप बता रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, हैविंग दिस कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज ऑफ अल्लाह's ब्यूटीफुल नेम्स, यू नो, सिफात, दैट ही इज अल अलीम अल खबीर, कि वो जानने वाला है, मुझे सुन रहा है, यू नो, ही इज कादिर, ही इज अल फत्ताह, वो डोर ओपनिंग वाला है, यू नो, ही विल ओपन डोर्स टू माय ऑफ माय प्रॉब्लम्स, सही बात। सो इट कम्स फ्रॉम द सॉल्यूशंस। यस, और बात ये है कि जो हम प्लेजर और हैप्पीनेस की बात कर रहे थे ना, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना कि सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट्स, कुछ ना कुछ मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सबसे मैं एग्री नहीं करता इसके पूरे उसे मतलब सेल्फिशनेस, हैप्पीनेस देने से आती है, लेने से नहीं आती। वो जो क्यों शहादत को कहते हैं कि इसने जामे शहादत नोश कर लिया, कि इतनी इसने खुशी पाली कि इसने अपना माल भी लुटा दिया, जान भी लुटा दी। असल जो जामे शहादत नोश करना है ना, बेसिकली पूरा जाम पी गया, एक दो कतरे एक दो सिप्स लिए हैप्पीनेस का, पूरा ग्लास पी गया हैप्पीनेस का, कि इसने अपना जान भी लुटा दिया, माल भी लुटा दिया। असल खुशी जो है ना, वो जैसे हम कहते हैं ना, वो कलेक्टिवनेस से आती है, कलेक्टिविज्म से आती है, नॉट इंडिविजुअलिज्म से। तो लोगों को देने में। खैर, कमिंग टू द रीजंस ऑफ डिप्रेशन, अभी बात हो रही थी कि क्या रीजंस हैं डिप्रेशन की, आपने कुछ एनवायरमेंटल के बारे में बताया? मेरे तो ख्याल में ओवरऑल हमारी सोसाइटी वेरी कॉमन रीजंस कुछ बताऊंगा, बाकी जाहिर है जीन्स और इनहेरिटेंस भी होती है, आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है उससे भी डिप्रेशन आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में रिलेशनशिप से मुराद है कि जब आप किसी के साथ दिल लगाएं, वो डिसलॉयल्टी शो करे, वो बंदा लॉयल ना निकले आपके साथ, जब आप अपनी एनर्जीज एक बंदे के लिए सर्व कर दें और उसके बाद उसकी तरफ से वो रिटर्न ना आए, तो जाहिर है जिसकी लाइफ में अल्लाह नहीं है और अल्लाह प्रेफरेंस नहीं है और सिर्फ एक बंदा या बंदी खुदा बना हुआ है उसका, बिल्कुल, तो डेफिनेटली डिप्रेशन आएगी। फिर रिलेशनशिप से मुराद है कि जब अपने ही दुख देने लगे या जब अपने ही कुछ ऐसा काम करें जो शॉकिंग है आपके लिए, तो रिलेशनशिप्स रिलेटेड जो है ना, ये एक रीजन मेरे ख्याल। दूसरी मेरे ख्याल इसमें मेरे ख्याल में वो केसेस भी आते हैं जो ब्रेकअप केसेस हैं। आप देखें कि किसी लड़के ने किसी लड़की में अपने 5 साल इन्वेस्ट कर दिए और अपने आप को इतना इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया कि अपना जिंदगी और पूरा जहां उसको समझने लगा, लेकिन फिर उस लड़की ने या लड़के ने उसको डिच कर दिया और ऐसा बिहेव किया कि आई डोंट केयर। तो वो जो इतना वीक फील कर रहा होता है ना, कि अच्छा लोग सुसाइड क्यों करते हैं, कि बड़ी दफा मैसेज करके पैगाम पहुंचाने के एहसास दिलाया कि किधर चले गए हो तुम, किधर चली गई हो, अब तक तुम्हें एहसास तो हो, एटलीस्ट शो ग्रीफ कि हम जुदा हुए हैं, तो मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा। दिस इज इटसेल्फ ग्रीफ ओवर ग्रीफ। और फिर वो क्या करते हैं कि यार इसको तभी एहसास होगा जब मैं अपनी जान ले लूंगा, जस्ट टू मेक द अदर पर्सन रियलाइज। और फिर अपने आपको, और फिर अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी सुसाइड करने वालों को बड़ा सेलिब्रेट करती है, उनको हीरो बना के पेश करती है, पूरी दुनिया उनके बारे में बात करती है। तो फिर सुभान अल्लाह, ये सबसे बड़ा जुल्म है जो हम यूज पे कर रहे हैं जी, कि उनको सेलिब्रेट करना या उनको एक तरह से उनको कहना कि यार रेस्ट इन पीस और वो चले गए इस दुनिया से और सारा, वो कहते हैं अच्छा मेरे साथ भी फिर ऐसे ही होगा, यानी आई विल बी अ हीरो, पीपल विल सेलिब्रेट माय डेथ। एक है कि आप सिंपैथाइज करो, ठीक है, लेकिन एक है कि आप उन्हें सिंपैथाइज इस तरह कर रहे हो कि उन्हें एज ए कूल सेलिब्रिटी ग्लोरीफाई कर रहे हो कि ये भी एक वे आउट है। बिल्कुल। और बेचारे के साथ बहुत जुल्म हुआ, वो एक अलग बात है, बेचारे या बेचारी के साथ जुल्म हुआ, लेकिन उसका तरीका गलत था, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। असल में जहालत है ना ऐसे बंदे की, मतलब ही डिडंट हैव नॉलेज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यू नो, एक मुसलमान जो होता है, जो जितना मर्जी मैं कहता हूँ वर्स्ट ऑफ ग्रीफ से भी गुजर जाए, अगर उसको ये मालूम है ना कि ही ऑलवेज हैज और शोल्डर टू क्राई ओवर ना, कि उसके साथ लीन करके वो अपने दुख जो है वो उसको दे सकता है, अल्लाह ताला से बात कर सकता है। जब वही बात है कि वो इस ग्रीफ से गुजरते हैं एंड व्हेन दे सी के उधर कोई बंदा नहीं है जिससे वो शेयर कर सकते हैं अपना मसला, तो वो फिर डेफिनेटली इस एस्केप की तरफ जाते हैं। और वो एस्केप इनफैक्ट है भी नहीं, वो एस्केप है भी नहीं। हदीस में क्या आता है कि वो सारी फिर हमेशा कायनात में आखिर तक अपने आप को इस तरह मारता रह जाएगा अनफॉर्चुनेटली। और मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रहा था, आपके पास भी काउंसलिंग केसेस आते होंगे, मेजॉरिटी मसला यही है यूथ का,
और इनफैक्ट सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने तो इसको स्पाइडर्स वेब से तशबीह दी है कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरों पे रिलाय करते हैं, रिलाय करने का है और उनसे एक्सपेक्टेशंस